दोस्तों, एक आदमी मशहूर फ्रांसीसी दार्शनिक ब्लेस पास्कल से एक बार मिला और उनसे कहा कि अगर मेरे पास आप जैसा दिमाग हो तो मैं बेहतर इंसान बन जाऊंगा। पास्कल ने जवाब दिया कि बेहतर इंसान बनो, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद मेरे जैसा हो जाएगा। दोस्तों, इस पास्कल के जवाब में एक संदेश छिपा हुआ है कि आप अपना एटीट्यूड, अपना नज़रिया बदल कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, एटीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव एटीट्यूड क्या होता है और ये कैसे जो है आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है, आइए इसको समझते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति दोस्तों एक हर मौसम में फलने वाला बारहमासी फल के जैसा होता है, जिसका हर जगह स्वागत होता है। तो आइए समझते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव नज़रिया क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, डेविड और गोलियत की एक कहानी है, जिसमें गोलियत एक राक्षस था जिसने गांव भर में अपना आतंक फैला रखा था। एक बार डेविड नाम का एक लड़का उस गांव में अपने भाइयों से मिलने आया, तो उसके भाई बहुत डरे हुए थे और उन्होंने गोलियत नाम के राक्षस के आतंक के बारे में डेविड को बताया। तो डेविड ने कहा कि तुम लोग उसको मिलकर मार क्यों नहीं देते। तो उसके भाइयों ने कहा कि वो इतना विशालकाय है, इतना बड़ा है कि उसे कैसे मारा जा सकता है। तो डेविड ने कहा कि ऐसी बात नहीं है कि वो इतना विशालकाय है इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि सच तो ये है कि वो इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया कोई भी निशाना चूक ही नहीं सकता। दोस्तों, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी के जनक विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज ये है कि हम अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, नज़रिया यही है, सफलता की कुंजी नज़रिया है, एटीट्यूड है। नज़रिया ही आपको सफल या असफल बनाता है। आप मेहनत करते हैं, आप समय देते हैं, आप पैसा लगाते हैं किसी बिजनेस में या अपने कैरियर को चमकदार बनाने के लिए, लेकिन इन सब का दारोमदार इस पर होता है कि आपका नज़रिया कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, चीज़ों को देखने का, चीज़ों को समझने का, घटनाओं को देखने का, घटनाओं को समझने का। जैसा कि आपने देखा कि डेविड ने उस राक्षस को अपनी गुलेल से मार डाला, क्योंकि उसका नज़रिया ही यही था कि राक्षस इतना बड़ा है कि उस पर कैसे भी निशाना लगाओ, निशाना चूक ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से विलियम जेम्स ने जो कहा है वो बिल्कुल ही ज़िंदगी पर खरा उतरता है। एक और राइटर हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, उन्होंने लिखा, उनकी पुस्तक है, वो है नेपोलियन हिल। उन्होंने एक बार कहा था कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर या अपने से बड़ा अवसर साथ लाती है। नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच में एक जगह लिखा है कि हर समस्या अपने बराबर या अपने से बड़ा अवसर साथ लाती है। इसका एक्सप्लेनेशन ये है दोस्तों कि समस्या भी अवसर की तरह ही आती है। लोग समस्याओं से घबरा जाते हैं, लेकिन समस्याएं अवसर की तरह आती हैं। दोस्तों, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना भी शोर लगता है। इसलिए अवसर बहुत दबे पांव आता है, हर किसी की ज़िंदगी में आता है, और ऐसा भी होता है कि वो समस्या का रूप लेकर आता है। जैसा नेपोलियन हिल ने कहा है कि हर समस्या अपने बराबर या अपने से बड़ा अवसर साथ लाती है, क्योंकि जब आप समस्याओं को सुलझाने लगते हैं, जब आप उस पर विचार विमर्श करने लगते हैं, उस पर मेहनत करने लगते हैं, तो वो समस्या एक अवसर में बदल जाती है और आपको एक बड़ी सफलता दिलाती है। इसलिए दोस्तों, ज़िंदगी में नज़रिए का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कोई बिल्डिंग होती है, बहुत बहुमंजिला बिल्डिंग होती है, वो ऊपर बनती चली जाती है, लेकिन उसकी जो बुनियाद है, जो फाउंडेशन है, वही उसका नज़रिया है। नज़रिए पर ही सफलता की बिल्डिंग को खड़ा किया जा सकता है। अगर आपका नज़रिया गलत है तो आप
उसके ऊपर सफलता की कोई भी इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं, और खड़ी भी करेंगे तो भरभरा कर गिर जाएगी। दोस्तों होता क्या है कि कई बार हम अपनी बुराइयों के साथ जीने में इतना आराम महसूस करते हैं कि हम बदलाव को कबूल करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि बदलाव हमेशा कष्ट लाता है, पीड़ा लाता है, दर्द लाता है। हम जिस कंफर्ट जोन में बैठे होते हैं, उस कंफर्ट जोन से निकलने के लिए एक बदलाव की ज़रूरत होती है, और हम उससे निकलना नहीं चाहते हैं। चाहे उससे हमारा कितना भी नुकसान हो रहा हो, चाहे उससे हमारी ज़िंदगी कितना भी पीछे जा रही हो, लेकिन हमें उसमें आराम मिलता है, आराम मिलता रहता है, और हम उस आराम को छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब तक हम उस कंफर्ट जोन को छोड़कर उससे बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक दोस्तों सफलता नाम की चिड़िया कभी भी हमारे पास फटकेगी भी नहीं, और हम उसे बस आसमानों में दूर उड़ता हुआ देखते रहेंगे। वो कभी हमारी नहीं हो सकती है। दोस्तों एडिसन की फैक्ट्री 65 साल की उम्र में जलकर राख हो गई। जब फैक्ट्री जल रही थी तो उसने अपनी पत्नी और बेटे को बुलाया और कहा कि देखो ये कितनी सुंदर आग की लपटें हैं, इसमें मेरी पुरानी सारी गलतियां जलकर राख हो गई, और ईश्वर ने मुझे एक नई शुरुआत करने का एक सुनहरा अवसर फिर से प्रदान किया है। दोस्तों उसी के 15 दिन बाद एडिसन ने मोनोफोन का आविष्कार किया। ये भी क्या सुंदर नजरिया है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि एडिसन इतने मूर्ख थे कि वो नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी भर की मेहनत जलकर खाक हो रही है, लेकिन अगर वो उस पर रोते, सर पीटते तो उससे क्या होता, उससे वो और निगेटिविटी का शिकार हो जाते, नजरिया नकारात्मक हो जाता और आगे कुछ नहीं कर पाते। इसलिए पॉजिटिविटी को तलाश करना पड़ता है, पॉजिटिविटी को अंदर ढूंढ कर निकालना पड़ता है। घटना कैसी भी हो, बात कैसी भी हो, लेकिन पॉजिटिविटी उसमें से निकालना पड़ता है। ये नज़रिए का काम है। जब आपका नज़रिया पॉजिटिव होता है तो आप हर घटना में कुछ ना कुछ अच्छा पहलू निकाल ही लेते हैं, ताकि आगे आने वाली ज़िंदगी में आप साहस के साथ, शक्ति के साथ, उत्साह के साथ, जोश के साथ, उमंग के साथ, तरंग के साथ, मनोयोग के साथ कार्य कर सके। इसके लिए पॉजिटिविटी को निकाला जाता है। जैसे आपके पास अगर नींबू है तो आप उसे अपनी आँख में डालकर चीख चिल्ला भी सकते हैं और उसकी शिकंजी बनाकर पी भी सकते हैं। तो दोस्तों एक ही चीज़ से, एक ही घटना से, एक ही बात से आप कुछ बेहतर निकाल सकते हैं, या फिर बुरा निकालने के लिए तो सब कुछ पड़ा ही है। सबसे आसान काम है कि किसी घटना में, किसी व्यक्ति में, किसी बात में, किसी विचार में नकारात्मकता देखना, किसी व्यक्ति की निंदा करना, इसमें बहुत रस आता है। किसी घटना पर आलोचना करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब अच्छा लगने से ज़िंदगी में सफलता नहीं मिलती है। ज़िंदगी में सफलता तब मिलती है जब एक आप पॉजिटिव नज़रिया बनाते हैं, जब आप हर किसी भी घटना में अच्छाई को देखने की सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, जब आप हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छा तलाश करने का हुनर रखते हैं, ऐसी एबिलिटी रखते हैं। एक बार एंड्रू कार्नेगी से पूछा गया कि आप कुछ नहीं थे, आप एक गरीब घर में पैदा हुए थे, आपकी एजुकेशन भी बहुत, स्कूलिंग ही है, बहुत कम है, और आप इतने कामयाब हुए आज कि आपके नीचे 45 करोड़पति काम करते हैं, आप स्टील किंग ऑफ अमेरिका कहे जाते हैं। इसका क्या राज है? आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, लोगों से कैसे मिलते हैं, किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, ऐसा क्या है कि हर कोई आपका दीवाना हो जाता है? तो एंड्रू कार्नेगी ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं लोगों से मिलना ऐसा ही है जैसे एक तोला सोना तलाश करने के लिए मनो मिट्टी को हटाना। लेकिन जब हमारी दृष्टि एक तोले सोने पर भी होती है तो मनो मिट्टी को हटाने में थकान नहीं लगती। इसका सीधा सा ये एक्सप्लेनेशन है कि हर मनुष्य में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है, और आप अगर उसे ढूंढेंगे, उसकी
बुराइयों को हटा के जो मनोमिट्टी के रूप में होती हैं, तो अच्छाई मिल जाएगी और वो व्यक्ति आपके काम आ सकता है, आपके लिए काम कर सकता है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति दौलत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति लोग हैं। आप चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे सर्विस कर रहे हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फील्ड में हो, आपका सामना लोगों से पड़ता है, आपको लोगों से इंटरैक्ट करना पड़ता है। इसलिए लोग अगर आपका साथ देते हैं, लोग अगर आपकी बात मानते हैं, लोग अगर आपके कहने से काम करते हैं, तो आप सफल हैं। तो फिर आप सफलता की हर ऊंचाई को छू लेंगे। और अगर लोग ही आपका कहना नहीं मानते, लोग ही आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं काम करते, तो आप अकेले क्या कर सकते हैं? इस दुनिया में अकेले कुछ नहीं किया जा सकता है, ये हर काम एक टीम वर्क होता है। आप इस सिस्टम के एक पुर्जे हैं, और अगर ये पूरा सिस्टम आपके विरोध में चलेगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सिस्टम यानी लोग जब आपके समर्थन में होंगे, आपके सपोर्ट में होंगे, और वो किसी डर या भय से नहीं होंगे, वो आपके समर्थन में हृदय से होंगे, उनके अंदर ऐसी भावनाएं होंगी। वो कब होंगी? जब आप लोगों की आलोचना नहीं करेंगे, जब आप लोगों की निंदा नहीं करेंगे, और जब आप लोगों की प्रशंसा करेंगे, जब आप लोगों की तारीफ करेंगे। क्योंकि इंसान इस दुनिया में सब कुछ हासिल कर लेता है, उसकी ज़रूरत है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब उसे मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ की चाहत हमेशा बनी रहती है, और वो जितनी भी मिलती है उतनी ही कम है। वो चीज़ है प्रशंसा, सराहना और महत्व। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे प्रशंसा मिले, सराहना मिले, उसे महत्व मिले। तो अगर आप जिन लोगों से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों का उत्साह वर्धन करते हैं, लोगों की उत्साह वर्धन करने का यही तरीका है कि आप लोगों की प्रशंसा करें। प्रशंसा सच्ची होनी चाहिए। उनका जो अच्छा काम करते हैं, ढूंढ ढूंढ कर उनकी प्रशंसा करें, उन्हें महत्व दें, उन्हें इम्पोर्टेंस दें। तो फिर वो आपके लिए असंभव कार्य भी कर देंगे, आपके लिए दिन रात काम करेंगे, क्योंकि आप उन्हें इज्जत देंगे, आप उन्हें प्रशंसा देंगे। ये दोस्तों बहुत ही आसान काम भी है और बहुत ही कठिन काम भी है। आसान काम तब हो जाता है जब आप अपने नज़रिए को पॉजिटिव कर लेते हैं, और कठिन काम तब हो जाता है जब आप अपने नज़रिए को निगेटिव कर लेते हैं। आपकी ज़बान पत्थर की हो जाती है जब किसी की प्रशंसा करने का समय आता है। आपकी ज़बान पत्थर की हो जाती है, हिलती ही नहीं है, उसमें दही जम जाता है मुंह में जब किसी की प्रशंसा करने का समय आता है। तो फिर आप जान लीजिए आप ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकते हैं। अगर कोई नौकरी कर रहे हैं तो वो करते रह जाएंगे। प्रमोशन भी अगर नियमानुसार आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आपको प्रमोशन भी नहीं मिलेगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आपको अपना नज़रिया बदलना ही पड़ेगा। आपको लोगों से बिहेव करना है, लोगों से काम लेना है, तो लोगों का उत्साहवर्धन भी करना पड़ेगा। एंड्रू कार्नेगी ने चार्ल्स श्वाब को अपनी स्टील कंपनी का डायरेक्टर बनाया था, और उन्हें $10 लाख सालाना सैलरी देते थे। 1920 की बात है दोस्तों। 1920 में $10 लाख सैलरी। अमेरिका में जो महीने में $50-100 पाता था उसे बहुत धनवान माना जाता था 1920 में। और चार्ल्स श्वाब को एंड्रू कार्नेगी $10 लाख सैलरी देते थे। तो लोगों ने चार्ल्स श्वाब से पूछा कि आपको इतनी ज़्यादा सैलरी क्यों मिलती है, क्या बात है? तो आप स्टील के बहुत बड़े विशेषज्ञ होंगे। तो चार्ल्स श्वाब ने कहा कि मैं स्टील के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, मुझसे ज़्यादा तो मेरे कर्मचारी स्टील के बारे में जानते हैं, मैं लोगों के बारे में जानता हूँ। मैं अपने लोगों का उत्साहवर्धन करता हूँ, और उत्साहवर्धन करने का एक ही तरीका है, उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करता हूँ। मैं प्रशंसा करने का कोई अवसर छोड़ता नहीं, सराहना करने का कोई अवसर छोड़ता नहीं। और अगर मेरा कोई कर्मचारी कभी कोई गलती कर देता है तो मैं
उसको डांटने में या उसकी निंदा करने में कंजूसी कर जाता हूँ, बिल्कुल अवॉइड कर देता हूँ, नज़रअंदाज कर देता हूँ और सिर्फ उसकी प्रशंसा करता हूँ, सराहना करता हूँ जिससे कि वो उसका उत्साहवर्धन होता है, उसके अंदर कार्य करने की इच्छा पैदा होती है और फिर वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के तहत मेरे लिए बहुत ज़्यादा कार्य करके रख देता है। मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी मिलने का यही राज है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों, नमस्कार।